हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना की 59 ऐप्स को बैन कर दिया है इंडिया में, और उनमें से एक सबसे पॉपुलर ऐप टिकटॉक है। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं ये बैन कर दी, ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। अब ऐसा डिसीजन लेने के पीछे एक रीज़न है, तो आज उस रीज़न को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब 59 ऐप्स के बैन होने के पीछे का रीज़न ये है कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिली कि जो एप्लीकेशंस हैं इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो अब ये नुकसान कैसे पहुंच सकता है? आपको पता होगा, जब आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे एक्सेस की परमिशन मांग, जैसे माइक्रोफोन की एक्सेस, कैमरा की एक्सेस, आपकी गैलरी की एक्सेस। और एक बार जब आप उसको एप्लीकेशन को परमिशन दे देते हैं तो वो आपकी उन चीज़ों को कभी भी एक्सेस कर सकता है। तो इससे एक इंडिविजुअल नहीं, पूरे देश को खतरा है। कंप्लेंट सबसे पहले आई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के पास कि जो ये चाइनीज़ ऐप हैं ये मोबाइल के डाटा को चुरा रही हैं और ट्रांसमिट कर रही हैं, जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है। तो इसीलिए इसको इमीडिएट कंसर्न मानते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया। अब गवर्नमेंट के पास ये पावर कहाँ से आती है कि वो किन्हीं ऐसे एप्लीकेशंस को बैन कर दे? तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A में है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को खतरा है किन्हीं ऐप के एक्सेस से, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती हैं। उनकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो इनको मेंटेन करती हैं उनको डायरेक्ट कर सकती हैं इनके एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए। और अगर वो अथॉरिटीज़ ऐसा नहीं करती हैं तो उनको 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो गवर्नमेंट ऐसे डायरेक्ट करती हैं अथॉरिटीज़ को, और अथॉरिटीज़ को ऐसे इन एप्लीकेशंस के एक्सेस को ब्लॉक करना पड़ता है। जब गवर्नमेंट ने ये सब डायरेक्ट कर दिया इन अथॉरिटीज़ को, तो उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अब जो ये एप्लीकेशंस हैं इनका कोई भी नया अपडेट इंडिया में नहीं आएगा, और दूसरा इनको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया जाएगा। अब आप इसको अगर एक बार अपने फ़ोन से डिलीट कर देते हैं तो आप दोबारा इनको इंस्टॉल नहीं कर सकते। और इसके बाद जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी डायरेक्शन दी है कि वो ऐसी एप्लीकेशंस में एक्सेस रोक दें। अगर आपके फ़ोन में ये चाइनीज़ एप्लीकेशन अभी भी इंस्टॉल है तो इनको जाकर अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये आपके मोबाइल के डाटा को किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हटा दिया है, बट अगर आपके फ़ोन में अभी भी इंस्टॉल है तो उसको रिमूव कर दें। और अब इससे चाइना को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर आप देखें, इंडिया में टिकटॉक के 120 मिलियन यूज़र हैं और यूसी ब्राउज़र के 130 मिलियंस और शेयर इट के 400 मिलियंस। तो और इसके बाद 56 ऐप और हैं, मतलब टोटल 59 ऐप्स हैं। और जब 59 ऐप्स और इतने ज़्यादा यूज़र्स, मतलब इतने सारे यूज़र्स एकदम कम हो जाएंगे तो चाइना को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा फाइनेंशियली। तो मैं तो आपको बस इतना कहूँगा, अगर आपके फ़ोन में भी चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।